आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये सारी असलियत जानने के बाद तहसीन की शादी उस घर में नहीं होगी। ठीक है बेटा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ चले गए थे तुम आलियान? इतनी देर लगा दी तुमने। और वो क्यों आए थे शौकत? खैरियत तो है? अम्मा, वो शौकत अंकल कह रहे थे कि तहसीन के ससुराल वाले ठीक लोग नहीं हैं। क्या? उनकी रेप्यूटेशन ठीक नहीं है। वो लोग लालची हैं। तो और उसकी बीवी की मौत हादसाती मौत नहीं थी, बल्कि वो उसे मारता था, उस पर तशद्दुद करता था, और उसी तशद्दुद की वजह से उसकी मौत हुई। ये क्या कह रहे हो आलियान? अपने हवासों में तो हो तुम। हाँ अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हम तहसीन की शादी ऐसे घर में कभी नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रहे हो? अरे 2 दिन रह गए, बेटी माइयों बैठ गई है, 2 दिन उसकी बारात में रह गए, मेहमान घर पे आए हुए। कैसे कैसे शादी की बात कर रहे हो कि शादी नहीं होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तो अम्मा मना कर दें, बोलते कि शादी कैंसिल हो गई है। मैं अपनी बहन की शादी हर किस उस घर में नहीं होने दूंगा। कह दीजिएगा उनसे।
इसीलिए अलियान के अब्बा इतने परेशान थे। अस्पताल में मुझे कह रहे थे, मैं समझ ही ना पाई। मुझे कह रहे थे तहसीन की शादी मत करो, और मैं समझी कि वो कह रहे कि तहसीन की शादी कर दो। वो तहसीन की शादी के लिए परेशान हो रहे। मैं उनकी बात समझ ही नहीं पाई। कितना बेचैन होंगे वो हमारे इस फैसले से, कितना बेचैन होंगे। काश मैं समझ पाती, काश मैं समझ पाती उनकी बात। क्या हो गया? क्या हो गया असलम? कितना गलत फैसला हो गया। भाईजान संभालिए को। अरे कैसे संभाल? मेरा तो कलेजा फटा चला जा रहा। इतना बड़ा धोखा कैसे सह सकते हैं हम लोग? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग हमारे साथ? या अल्लाह, हमें पता ही नहीं लगा। हमारे नाक के नीचे ये खेल खेलते रहे और हमें पता नहीं लगा। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। खुदा गारत करे इन्हें, खुदा गारत करते। या अल्लाह पाक इन्हें गारत करते। मेरे बदुआ लग जाए इनको, मेरे बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया। भाभी शुक्र करें अल्लाह ने हमें बचा लिया। अल्लाह का करम है। अगर यही सब कुछ शादी के बाद होता तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाते। लेकिन एजाज, मैं लोगों को, बरादरी को क्या जवाब दूंगी कि बेटी की शादी क्यों नहीं हुई? लोग तो यही समझेंगे ना कि मेरी बेटी में कोई ऐब है। ताईजान क्यों कहेगा कोई ऐसे? और अब देखिएगा हकीकत सबको जरूर मालूम होगी। और अब तहसीन में कोई ऐब नहीं है। अब परेशान ना हो भाभी, हम हैं ना आपके साथ हमेशा। हम सब मिलके हैंडल कर लेंगे इसको, आप यकीन करें। किसी की जरूरत नहीं है कि तहसीन के लिए एक लफ्ज भी कुछ बुरा बोल सके। इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? अरे लड़कियों का कोई कसूर हो या ना हो, लेकिन कसूरवार लड़कियां ही ठहराई जाती हैं, उन्हें ही सूली पर लटकाया जाता है। लड़के वालों को और ना लड़के को कोई नहीं पूछता, कोई कसूरवार नहीं ठहराता। सारा कसूर लड़कियों का होता। ये दुनिया नहीं समझती, ये दुनिया नहीं समझती। लोग चाहे जो मर्जी कहें अम्मा, मुझे परवाह नहीं है। अलियान, मेरे बच्चे ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे अब्बा इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। उन्होंने कुछ सोच समझ कर फैसला किया होगा। तुम जाओ, पता करो, इब्रार की तरफ जाओ। बेटा हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो। इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती? जाओ मेरे बच्चे। भाभी वो अपने मुंह से थोड़ी इकरार करेंगे कि हमने मारा है उसे। हाँ ना अम्मा, चोर चोरी करके थोड़ी मानता है। अरे बेटा, तो कोई और तो तरीका होगा ना इस बात को पता लगाने का, इसकी तह तक जाने का कि ये सच है या झूठ। अरे 2 दिन में शादी है, 2 दिन में शादी है, मेहमान सारे घर पर आए हुए। क्या कहेंगे लोगों को कि हम अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे? कैसे मेहमानों को रुखसत करेंगे कि हम शादी नहीं कर रहे?